ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Viewers, आइए हम सबक नंबर 1 का पार्ट 2 का आगाज़ करते हैं। जिस तरह हमने कहा था कि सबक नंबर 1 का पार्ट 2 में हम तफसील से समझाएंगे कि कौन से हर्फ को कितना खींचना है और कौन से हर्फ को क्या कहते हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि किस हर्फ को कितना खींचना है। ये जैसा कि आप जानते हैं कि सबक नंबर 1 हुरूफ मुफरिदात है। मुफरिद की जमा मुफरिदात है। मुफरिद का माना होता है अलग अलग, यानी आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर के अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ हैं ये अलग अलग कॉलम में अलग अलग ब्लॉक में लिखे हुए हैं। जैसे अलिफ अलग ब्लॉक में है, बा अलग है, इसी तरह या तक तमाम हुरूफ अलग अलग ब्लॉक में हैं। तो इसीलिए इनको हुरूफ मुफरिदात कहते हैं। इन्हें हम हुरूफ हिज्जा भी कहते हैं, हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं। और चूंकि ये हुरूफ मुफरिदात हैं यानी अलग अलग लिखे गए हुरूफ हैं तो अलग अलग ही पढ़े जाएंगे, एक सांस में पूरे नहीं पढ़े जा सकते। जिस तरह सबक नंबर 1 के पार्ट 1 हिस्सा अव्वल में पढ़कर सुनाए गए उसी तरीके से इत्मीनान से रुक रुक कर इन हुरूफ को पढ़ना है। अब आ जाते हैं इस पर कि किस हर्फ को कितना खींचना है। तो जैसा कि व्यूवर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हुरूफ जो है वो क्लोजली भी लिखे हुए हैं और ओपनली भी। ब्लैक कलर से क्लोजली लिखे गए हैं और ग्रीन कलर से अंडर ब्रैकेट ओपनली। ये ब्लैक कलर से क्लोजली और ये अंडर ब्रैकेट ग्रीन कलर से ओपनली। तो ये जो ग्रीन कलर से ओपनली लिखे गए हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ हुरूफ पर इस तरह से मद है। जैसे हम अगर बात करें जीम की तो जीम पर आप ये देखेंगे लाइन, ये अलामत, इस लाइन को, इस अलामत को हम मद कहते हैं। इसी तरह जिन जिन हुरूफ पर ये अलामत है, ये लाइन है मद की, उसको हम 3 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे, यानी थोड़ा ज़्यादा खींच कर पढ़ेंगे। और जिन पर नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं कि बा पर नहीं है और इसी तरीके से ता पर नहीं है, सा पर नहीं है, तो जिन हुरूफ पर ये मद नहीं है, आप देख सकते हैं मद नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो जिन जिन हुरूफ पर भी नहीं है उनको 1 अलिफ की मिक़दार यानी थोड़ा कम खींच कर पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं अलिफ और हमज़ा पर। तो अलिफ और हमज़ा को आप देख सकते हैं कि अलिफ का आखिरी हर्फ फा साकिन है, यानी इस पर ये जज़म की अलामत है। जिस हर्फ पे जज़म आ जाए उसे साकिन कहते हैं। तो अलिफ का आखिरी हर्फ फा साकिन है और इसी तरीके से हमज़ा का आखिरी हर्फ हा साकिन है। तो साकिन हर्फ की आवाज़ को जारी नहीं किया जा सकता, स्टॉप कर दिया जाता है, इसलिए अलिफ और हमज़ा बिल्कुल भी नहीं खींचे जाएंगे बल्कि जल्दी पढ़े जाएंगे। बाकी हुरूफ खींच कर पढ़े जाएंगे। जिन पर मद्दात है वो 3 अलिफ की मिक़दार, जिन पर मद नहीं है वो 1 अलिफ की मिक़दार, अलिफ और हमज़ा बिल्कुल भी नहीं खींचे जाएंगे। अब हम आ जाते हैं इस पर कि ये जो हुरूफ ब्लू कलर से लिखे गए हैं, ये ब्लू कलर से जो 7 हुरूफ लिखे हुए हैं, इन 7 हुरूफ को हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं, यानी मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ। हमेशा हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ। पुर से मुराद ये है कि थोड़ा सा बुलंद आवाज़ से, थोड़ा तेज़ आवाज़ से, लाउड वॉइस में ये पढ़े जाएंगे तो इनकी आवाज़ कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ आएगी। यानी अगर मैं बात करूं खौ की, तो अगर मैं इसको खौ पढ़ रही हूँ तो ये ठीक है क्योंकि आवाज़ इसमें पुर हो रही है यानी मोटी हो रही है थोड़ी सी। और अगर मैं इसको खा पढ़ती हूँ तो ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से सौद ये दुरुस्त है और अगर मैं इसको सौद पढ़ती हूँ तो ये दुरुस्त नहीं है। तो हुरूफ मुस्तालिया हमेशा हर हालत में पुर यानी कि मोटे पढ़े जाएंगे, जिस तरह सबक नंबर 1 के पार्ट 1 में आपको पढ़कर दिखाए गए। ये याद कर लीजिए, इसका नाम हुरूफ मुस्तालिया है, यानी हमेशा हर हालत में मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ। उसके बाद हम आ जाते हैं हुरूफ सफ़ीरिया पर। हुरूफ सफ़ीरिया कौन से हुरूफ हैं? हुरूफ सफ़ीरिया ये हैं, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ। ज़ा, सीन और सौद, ये 3 हुरूफ सफ़ीरिया हैं, यानी ये सीटी के साथ इनका आगाज़ हो रहा है, इस साउंड के साथ, इस साउंड के साथ।
इस साउंड को हम सीटी कह रहे हैं। तो सीटी होती है तो सख्ती अस्खुद हो जाती है, इसलिए इनको सीटी सख्ती वाले हुरूफ या हुरूफ सफीरिया कहते हैं। सीटी सख्ती वाले हुरूफ या हुरूफ सफीरिया कहते हैं, इनमें सीटी करके पढ़ना है। इसके अलावा 3 हुरूफ ऐसे हैं कि जिन्हें हम नरमी वाले हुरूफ या हुरूफ लिसाविया कहते हैं, उसको भी मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ। और वो 3 हुरूफ ये हैं, सा, दाल, ज़ा। ये नरमी वाले यानी हुरूफ लिसाविया हैं, इनमें नरमी करके पढ़ना है। इनमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी जिस तरह हुरूफ सफीरिया में आती है। तो हुरूफ सफीरिया और हुरूफ लिसाविया में वाज़ह फ़र्क होना चाहिए, और वाज़ह फ़र्क इसी तरीके से होगा कि सफीरिया में सीटी और लिसाविया में सीटी नहीं होगी। ये इसका फ़र्क है। और इसके अलावा मज़ीद जो आपको बताना है मुझे वो ये कि जैसे ये हर्फ है ख, अगर हम इसको ख इस साउंड के साथ पढ़ते हैं तो ये गलत अदायगी है। इसी तरह अगर हम रॉ को इस तरह अदा कर दें रॉ रॉ तो ये गलत है। इसको यूं नहीं पढ़ना बल्कि ख और रॉ, ख और रॉ इस तरह से अदा करना है। तो यहाँ आपको इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में तफसील बतानी थी, हुरूफ मुस्तालिया, हुरूफ लिसाविया और हुरूफ सफीरिया। और मज़ीद जैसे आपको मैंने बताया कि किस हर्फ को कितना खींचना है और अलिफ और हमज़ा को बिल्कुल भी नहीं खींचना। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। और अगर कोई पॉइंट क्लियर होने से रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आकर पूछ लीजिए, वीडियो के ज़रिए उसका जवाब दे दिया जाएगा। इसके अलावा मदनी कायदे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप मदनी कायदे को अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।